कभी कभी कुछ पल देश के इतिहास में ऐसे आते हैं जो सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, एक संदेश बन जाते हैं। एक जवाब जो दुश्मन के दिल में डर बनकर उतरता है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ही जवाब था। जब भारत ने अपने सब्र की सीमा को पार होता देखा, तब जवाब भी उसी भाषा में दिया। टैंक के गोलों से, एंटी एयरक्राफ्ट गन के शोर से और उन आंखों से जिनमें सिर्फ एक मिशन था, भारत की रक्षा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की शर्तें टूट रही थीं। पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन अटैक्स और आतंकी घुसपैठ की कोशिशें बढ़ रही थीं। बॉर्डर के उस पार लॉन्च पैड से आतंक फैलाने की साजिशें परवान चढ़ रही थीं, लेकिन इस बार भारत खामोश नहीं रहा। 7 मई 2025 तारीख वही थी, लेकिन भारत की रणनीति बदली हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। एक ऐसा नाम जो अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। यह ऑपरेशन सिर्फ जवाब नहीं था, यह एक साफ चेतावनी थी। अगर तुम हमारी जमीन की ओर आंख उठाओगे तो हम तुम्हें तुम्हारी ही जमीन पर जवाब देंगे, और वो भी इतनी ताकत से कि याद भी रह जाए और डर भी बैठ जाए। भारतीय सेना ने तय किया कि अब जवाब पारंपरिक नहीं, आधुनिक होगा। टैंक, मिसाइल, ड्रोन और सबसे बढ़कर इरादा, वो भी फौलादी। 7 मई की रात एलओसी के पास एक अनदेखी हलचल शुरू हुई। भारतीय टैंक अपनी पोजीशन ले चुके थे। ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों को कोऑर्डिनेट किया जा चुका था और फॉरवर्ड पोस्ट पर मीडियम रेंज आर्टिलरी अपने निशानों की प्रतीक्षा कर रही थी। ऑपरेशन सिंदूर का पहला वार इतना सटीक था कि पाकिस्तान के कई बंकर, रडार स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टम चंद मिनटों में राख हो गए। एलओसी के 1 किलोमीटर के दायरे में 12 से ज्यादा पाकिस्तानी बंकर पूरी तरह तबाह कर दिए गए। कई जगहों पर इतनी तेज गोलाबारी हुई कि दुश्मन को ना जवाब देने का समय मिला, ना ही बचने का रास्ता। टैंकों से निकलते गोले, आसमान में उड़ती मिसाइलें और जमीन से उठती धूल ने साफ कर दिया, भारत अब चुप नहीं रहेगा। दुश्मन की हर चौकी, हर लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया, वो भी लगातार 2400 घंटे, दिन रात बिना रुके। एक फौजी ने कहा, उन्होंने गोली चलाई, हमने धमाका किया। यही था ऑपरेशन सिंदूर का असली संदेश। जवाब ऐसा कि दुश्मन को फिर सोचने पर मजबूर कर दे। कहानी सिर्फ फौजियों की नहीं होती, उनके साथ चलने वाले हथियारों की भी होती है। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने सबसे घातक हथियारों को मैदान में उतारा। सबसे आगे था टैंक T-90 भीष्म। इस टैंक का नाम ही काफी है, भीष्म। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 1 मिनट में 6 से 8 शेल फायर कर सकता है। इसकी एक 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोअर गन, 12.7 मिलीमीटर की हैवी मशीन गन और एयरक्राफ्ट विरोधी गन, तीनों मिलकर दुश्मन के बंकर से लेकर ड्रोन तक सब कुछ खत्म कर सकते हैं। जहां जमीन पर भीष्म गरज रहा था, वहीं आसमान की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पर। जब भी पाकिस्तान की ओर से कोई बड़ा खतरा आसमान में मंडराया, इन्हें उसे हवा में ही खत्म कर दिया। और ड्रोन के लिए हमारे पास था लेफ्ट विंग 7C एंटी एयरक्राफ्ट गन, 40 मिलीमीटर के शेल्स से लैस। यह हथियार 1 मिनट में 300 शेल फायर कर सकता है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है और सबसे बड़ी बात, ये अब सिर्फ 2 सैनिकों से ऑपरेट होता है, वो भी रात और दिन दोनों में, नाइट विजन कैमरों के साथ। जब पाकिस्तान ने सैकड़ों ड्रोन भेजे तो यहीं से L-700 ने जवाब दिया, और जवाब ऐसा कि कोई ड्रोन वापस नहीं गया। सेना के एक अफसर ने कहा, हमसे भिड़ने वाला हवा में नहीं टिकता। इन हथियारों के पीछे सिर्फ मशीन नहीं थी हमारी तैयारी, हमारी तकनीक और हर उस हाथ की ताकत जिसने इन्हें चलाया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं था, ये भारत की बदलती हुई सैन्य सोच का ऐलान था। अब हम सिर्फ इंतजार नहीं करते, हम पहले पहचानते हैं और फिर कार्रवाई करते हैं। ये ऑपरेशन दिखाता है कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं, प्रोएक्टिव है। हम अब केवल सीमा की सुरक्षा नहीं करते, हम अब उसके पार भी जाकर खतरे को वहीं खत्म कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक संयुक्त ऑपरेशन था।
थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों का समन्वय। ये दर्शाता है कि अब भारत की सेनाएं सिर्फ ताकतवर ही नहीं, एकजुट भी हैं। दुनिया ने देखा कि भारत अब सिर्फ संघर्ष नहीं करता, समाधान देता है, और वो भी उस भाषा में जो दुश्मन सबसे अच्छे से समझता है। ये एक संदेश था पाकिस्तान के लिए ही नहीं, हर उस ताकत के लिए जो भारत की सीमाओं या संप्रभुता की ओर आंख उठाने की हिम्मत रखती है कि हम तैयार हैं और जवाब देने के लिए एक पल भी नहीं गंवाएंगे। हमने अक्सर सुना है, सीमा पर तैनात जवान जाग रहा है तभी देश चैन से सोता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यही वाक्य सच होते हमने अपनी आंखों से देखा। जहां हम और आप रात को चैन की नींद सो रहे थे, वहीं एलओसी पर दुश्मन के सामने डटे थे वो जवान, कीचड़ में, बर्फ में, रात की ठंड में, लेकिन हौसले से लबरेज। जी न्यूज की टीम जब अखनूर सेक्टर पहुंची तो एक जवान ने सीधा कहा, उन्होंने गोली चलाई, हमने धमाका किया। उस एक लाइन में सारा आत्मविश्वास, सारा प्रशिक्षण और पूरी तैयारी झलकती है। ड्रोन अटैक्स के बीच, गोलाबारी की गूंज में और हर आदेश पर तत्पर हाथों में एक ही भावना थी, देश पहले। हर पल, हर निशाना, हर फायर में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, भारत माता की जय। इन आवाजों में डर नहीं था, सिर्फ कर्तव्य था। और शायद इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं, एक प्रेरणा बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ दुश्मन को सबक सिखाया, बल्कि देश को ये यकीन भी दिलाया कि हम अब किसी भी खतरे से डरते नहीं, उसका सामना करते हैं और उसे वहीं जाकर खत्म करते हैं जहां से वो पैदा होता है। ये सिर्फ एक टैंक या तोप की जीत नहीं थी, ये थी एक सोच की जीत। वो सोच जो कहती है, अब बात जवाब की नहीं, करारे जवाब की है। जब भी भारत माता पर संकट आया है, उसके बेटे और बेटियां हर बार सीना तान कर खड़े हुए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर उस परंपरा की एक और सुनहरी मिसाल है। सोचिए, वो जवान जिनके सामने गोलियां चल रही थीं, बर्फ पड़ रही थी, ड्रोन मंडरा रहे थे, उनके मन में डर नहीं था, सिर्फ एक ही भावना थी कि अगर मैं 1 इंच भी पीछे हटा तो मेरा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो अगर आप आज गर्व महसूस कर रहे हैं तो इस गर्व को शब्द दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जोर से लिखिए, भारत माता की जय। और हाँ, ऐसे ही गर्व से भरे तथ्य आधारित और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, लेकिन दिल में वही जुनून लेकर। जय हिंद।